बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे फसल। अपने टॉपिक का नाम क्या है? फसल। फसल जो अपने आसपास होती है, जानते हो कौन कौन सी फसलें होती है? चलो बताओ आप। फसल कौन कौन सी होती है? कौन सी होती है? ज्वार और मूंग, चने और बच्चों के लिए हाँ चावल फसल हो गई। और नरमा, नरमा मतलब नरमा भी होता है और कपास भी बोलते हैं उसको ना, कपास भी हो गई। और मूंग होते हैं, मोठ होते हैं, बाजरी होती है। खाते क्या रोटी किसी खाते हैं? पढ़ लो। गेहूं, उसे कणक बोलते हैं, जैसे कणक है। तो आज मैं देखो आपके लिए फसलें लेकर के आया हूँ खूब सारी। ये देखो ये मैं फसलें लाया हूँ आपके लिए। मैं आपको दिखाऊंगा, आपको पहचानना भी अभी कौन सी फसल है। पहचान लोगे? चलो अब ये देखो, ये फसल मैं आपको बता रहा हूँ कि ये है क्या, कौन सी फसल है? चलो बताओ ये कौन सी है? मूंग है ना। ये मूंग हरे रंग के होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। और इसके बारे में आप बताओ, करण बताओ मूंग के बारे में कि मूंग क्या है। आ जाओ, शाबाश। मूंग के बारे में लिखो ना। मूंग लिखना आता है? कैसे लिखते हैं मूंग? मूंग, मूंग, ये मूंग की फसल है। मूंग लिख दे। मूंग ऐसे होते हैं ना। अब हमें देखना है कि मूंग है ये साबुत है अभी, है ना। तो फसलों के दो प्रकार होते हैं। एक होती है रबी की फसल, जिसकी बुआई सर्दी में करते हैं। और दूसरी किसकी होती है? खरीफ की फसल होती है। खरीफ की बुआई अब करते हैं। अब गर्मी है ना। चलो आप ये बताओ, गर्मी में अब कौन सी फसल बोई जा रही है खेतों में? बताओ। अब जैसे गर्मी का मौसम है, तो गर्मी के मौसम में फसल कौन सी बोई जा रही है? नरमा बोया जा रहा है, कपास बोई जा रही है, ज्वार बोई जा रही है, गवार भी, और मूंग भी बोए जा रहे हैं। मूंग बोए जा रहे हैं ना। हाँ मूंगफली भी बोई जा रही है, बिल्कुल सही। इस बच्चे ने शाबाश, तेरे बोला मूंगफली तो तेरे बोला शाबाश। इस बच्चे को पता है कि मूंगफली भी बोई जा रही है। और क्या बोया जा रहा है? शाबाश, चावल भी बोए जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फसलें आप अभी कह रहे हो कि ये फसलें बोई जा रही है, मूंग आ गए, चावल आ गए, ग्वार आ गया, ज्वार आ गई, कपास आ गई, नरमा आ गया, है ना। तो ये कौन सी फसलें हो गई? खरीफ की फसलें हो गई। अब जो दूसरी बोते हैं अपने सर्दियों में, वो कौन कौन सी होती है? बताओ। रबी वाली फसल कौन सी है? गेहूं और सरसों, चना। ये किससे बोते हैं? ये हम सर्दियों में बोते हैं। और जब गर्मी आती है ना शुरू में, मार्च अप्रैल में, तब हम उसको शाबाश, उसको हम काट देते हैं। तो ये मूंग कौन सी फसल हुई? रबी की फसल हुई या खरीफ की भी? कौन सी भी बताओ। अब बोल रहे हैं भाई कौन सी है? खरीफ। देखो यहाँ पे खरीफ, हाँ रबी की फसल नहीं, ये खरीफ की है। खरीफ, शाबाश, खरीफ, शाबाश। अब आपकी ये बात समझ में आ गई बेटा? क्या समझ में आई कि मूंग है वो कौन सी फसल है? खरीफ की। अब मैं आपको और एक फसल बताता हूँ, आपको बताना है कि ये फसल कौन सी है। आप ये बताओ, ये फसल क्या है? ये बताओ। चना। जानते हो सारे चने को? तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ चना। चने के क्या बनाते हो आप लोग? कैसे खाते हो चने को? दाल बनाते हैं। तो चने से क्या बनती है? दाल। इसका मतलब ये दलहन है। ये कौन सी फसल है? ये दलहन है। अब बोई जाती है क्या? अब बोई जा रही है फसल? अब नहीं बोई जा रही।
तो अब नहीं बोली जा रही, तो फसल कौन सी हुई फिर? ये रबी की भी है खरीफ की भी? इसका मतलब ये फसल कौन सी है? रबी की फसल है, रबी की फसल है ये, है ना। और इसी के साथ साथ हम बोलते हैं ये क्या बोलते हैं इसको? गेहूं। गेहूं बोलते हैं इसको। अपन स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? कणक बोलते हैं ना इसको, कणक बोलते हैं, ऐसे कणक बोलते हैं, कणक लिखते हैं इसको अपन। तो ये कणक हो गया। तो ये भी कौन सी फसल है? रबी की। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि मुझे ये बताओ कि ये छोटे छोटे ये क्या है? छोटे छोटे ये देखो, देखिए सारों में ये छोटे छोटे क्या है? बाजरा। तो बाजरा के बारे में जानते हो? हिमांशु आ जाओ भाई, ले कोई बात ले उसके बारे में। ये मेरे हाथ में क्या है? बाजरा। बाजरा है ये ना। तो आप ये बताओ बाजरा रबी है या खरीफ है? बाजरा रबी है। ठीक है, लिखो बेटा, किसकी फसल है? खैरीफ। अच्छा बाजरा, बाजरा काम क्या आता है ये बताओ? खाने के काम आता है। अपने घर में जब सर्दी होती है तो बाजरे की रोटी नहीं बनाते क्या? और बाजरे से खिचड़ी बनाते हैं। बनाते हैं ना खिचड़ी। तो बाजरे की खिचड़ी बनती है, बाजरा खाने के काम आता है। बाजरे से आटा बनाते हैं, आटे से रोटियां बना लेते हैं। हो गया ना अपना? शाबाश, बैठो, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब आपको मैं एक अलग सी फसल दिखाता हूँ। आपने देखी है या नहीं देखी मुझे पता नहीं इस बात का। ये देखे हैं क्या आपने कभी? ये किस किस ने देखे? हाथ ऊपर करें। अच्छा आपने सभी ने देखे हैं? ये क्या है बताओ? राजमा। अपने स्कूल में बनाते हैं क्या ये? स्कूल में बनाया ना आपने? क्या बनती है इससे, चलो बताओ? राजमा के साथ आलू डाल करके सब्जी बना लो, दाल उसमें डालो तो राजमा चावल बना लो, दाल के साथ खा लो। बन सकता है ना राजमा? तो ये राजमा ऐसे होते हैं। राजमा भी क्या है? राजमा भी खरीफ की फसल है। राजमा भी खरीफ में आता है भाई, है ना? आगे समझ में आपके? अच्छा मैंने आपको एक और चीज दिखाई थी, इन दोनों में आपको फर्क बताना है, ठीक है? ये दो चीजें हैं, इन दोनों चीजों में क्या फर्क है? दोनों क्या क्या है ये बताओ? दोनों ही चने हैं ना? इसको तो बोलते हैं काले चने, देसी, और इसे क्या बोलते हैं? सफेद चने, डॉलर चने। बनाते हैं ऐसे? रोटी सब्जी के साथ खाई आपने? तो ये दोनों चने ही हैं और चनों का अलग अलग प्रकार है। तो इस तरह से हमारे खेतों में जो फसलें होती है, जो फसलें हमारी होती है, वो सारी फसलें हम पैदा करते हैं रबी के हिसाब से, खरीफ के हिसाब से, फिर उसको बाजार में बेच देते हैं। अब ये देखो बनिया साहब, ये आओ, ये देखो यहाँ पे बढ़िया है। अब यहाँ पे ये राजमा बेच रहा है, ये गेहूं बेच रहा है, ये मूंग बेच रहा है, चावल बेच रहा है, जौ बेच रहा है, चने की दाल बेच रहा है, चना बेच रहा है, और ये चावल और ये बेच रहा है। तो बेच रहा है ना? और ये रुई है, देखो ये रुई जो कपास होती है वो बेच रहा है। जो फसलें हम उगाते हैं उन फसलों को हम बाजार में भाव पे बेचते हैं, और जब हमें जरूरत होती है तो हमें वैसे वैसे बाजार से ये चीजें मिल जाती हैं। कुछ चीजें हम सीधी खरीदते हैं, कुछ को हम उसका रूप बदलते हैं। जैसे चावल है, चावल पैदा हुए, चावल बढ़िया के पास गए, फिर हमें जरूरत पड़ी हम चावल ही वापस ले आए। पर गेहूं के इसके नरमे और कपास के साथ ऐसा होता है क्या? जैसे आपने यहाँ पे ये देखो कपास यहाँ पे पैदा किया, आपने कपास पैदा की,
अब कपास आपने पैदा की तो आपको जब जरूरत पड़ेगी, आ जाओ बेटा नौलत, आ जाओ। आप बताओ, जब आप बाजार से खरीद के लाते हो तो चना बेचा, चने को खरीद के ले आए, तो क्या आप कपास को खरीद के लाते हो? किस कपास को हम लोग अगर मान लो रजाई में डालना है तो कपास ले आते हैं, उसको साफ करते हैं, उसमें बीज अलग कर देते हैं, करते हैं। अब इसके और क्या क्या रूप होते हैं? ये कपास के, कपास से क्या बनता है? क्या बनता है बेटा? कपास से धागा बनता है, और धागे से क्या बनाते हैं? कपड़ा, कपड़ा बनता है। ये जो पहन रखा है ना अपन लोगों ने, ये किससे बना हुआ है? कपास से बना हुआ है, नरमे से बना हुआ है। पॉलिस्टर होता है, सिल्की कपड़ा बनता है, सूती कपड़ा बनता है, रुई से तो बनता है ना। तो उसकी चीजें बदल बदल के, उसके रूप बदल बदल के हमारे पास आते रहे। आ गया समझ में? ये आज का अपना लेसन था कपास के बारे में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बेटा, शाबाश, बहुत